जजेस को मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला न रुका। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट के अब तक 6 जजेस को मशकूक खतूत मिल चुके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नाम भी खत मौसूल होने की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 6 जजेस के नाम पाउडर भरे मशकूक खतूत आए हैं। जजेस को मशकूक पाउडर भरे खतूत मिलने के बाद पाकिस्तान पोस्ट के अमले की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया करने की हिदायत। अमले को जजेस, डिप्लोमेट्स और दीगर हाई प्रोफाइल शख्सियात की मेल्स खुसूसी तौर पर चेक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का IGDC अपर कोहिस्तान प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुतल्लिका हुक्काम को खत। 26 मार्च को खुदकुश हमले के बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया था। कराची में 2500 घरों को गैस चोरी पकड़ी गई। कनेक्शंस मुनक़ता। सब्जी मंडी के करीब गुलशन टाउन में सुई सदरन की कार्रवाई। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक सालाना 24 लाख क्यूबिक मीटर गैस चोरी की जा रही थी। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलीज। क़िबला अव्वल पर इसराइली कब्जे और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरे। मामला अब आप कह रहे होंगे हम ये किसको कह रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको पता है ना वो जजेस को खत भेजे जा रहे थे, अंदर पाउडर था, तो वो मामला जो है वो पता भी चल गया क्या है, वो जरा बढ़ता भी चला जा रहा है क्योंकि जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत में जहरीले मवाद की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। तो वो जो एंथ्रैक्स या व्हाटएवर आर्सेनिक चीज है वो है उसके अंदर, और आज भी बेशतर जजेस को ऐसे मशकूक खतूत मिले हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। खतूत में मौजूद पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट CTD को मिल गई है जिसमें आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, और इसका एक ही मतलब है कि जजेस को खत भेजने का मकसद महज धमकी नहीं, ये उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि आर्सेनिक सूंघने से इंसान के आसाब बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं, जिसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल यकीन दहानी कराई कि इन खतूत की पूरी तरह तहकीकात की जाएंगी। इस पर अमल होता अब नजर भी आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसकी रोशनी में हमने काबीना की मंजूरी के साथ एक साहिब फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया। आप सब जानते हैं कि परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है। द बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। इसके अलावा जो कल जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए, और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा जी, ये तो आपने वज़ीर आज़म को सुन लिया। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इन खतूत के मुल्ज़मान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को लाहौर में लगाए गए कैमरास के जरिए मशकूक खतूत भेजने वालों को ट्रेस करने की हिदायत की गई है, और CTD भी अपने तौर पर तहकीकात ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, और ऐसे डाक खानों की यानी पोस्ट ऑफिस की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है जो इन लेटर्स की तरसील में इस्तेमाल हुए हैं, और कुछ मुश्तबा अफराद की निशानदेही भी हुई है। तो यहाँ तक बात पहुँच गई है और नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है इन लोगों की। एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो जजेस और अदलिया के दीगर अमले की हिफाजत यकीनी बनाए, और इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि आला अदालतों में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने वाले कौन है और फिर उनका मकसद क्या हो सकते हैं। बिल्कुल इसकी थ्रू एंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं ना,
होनी चाहिए। और इसी पे हम बात करेंगे। अहमद फराज हमारे साथ लाहौर से होंगे मौजूद, जो इस की फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उस पर तफसील हमें बताएंगे, और अयाज अकबर भी हमें ज्वाइन करेंगे फ्रॉम इस्लामाबाद। सो अहमद, सबसे पहले तो हम आपसे जान ले कि जो सीटीडी को रिपोर्ट मौसूल हुई है उसके क्या मंदरजात हैं एग्जैक्टली, एंड ये आर्सेनिक कितना नुकसानदेह हो सकता है किसी भी इंसान के लिए अगर उससे कांटेक्ट में आ जाए वो? तो जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये लिथल आर्सेनिक है और ये केमिकल होता है। और जो हमारी हुकाम से बात हुई है PFSA के, उनका ये कहना है कि उन्होंने परसों से ही, जब उनको ये लेटर जो मसूल हुए थे, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। और जब उन्होंने इन लेटर्स के अंदर से जो पाउडर था, जब उन्होंने उसको खोल कर उनका मुशाहदा किया है, तो उनका कहना है कि ये लिथल आर्सेनिक है और इससे खास तौर पर जो है फेफड़े की सूजन हो जाती है, नाक की सोजिश, और अचानक जो इसको सूंघ लेता है उसके नाक से खून भी बहना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इनसे इस लेटर को भेजना और उनके अंदर ये जो मवाद डाल के भेजा गया, उनका मकसद दहशतगर्दों का यही था कि इन मौजूद जजेस को नुकसान पहुंचाया जाए, और इसी वजह से उन्होंने ये केमिकल का इस्तेमाल किया। और ये तमाम लेटर जो हैं, ये तमाम जो मवाद उनके अंदर भेजा गया है, ये PFSA जो है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस पर जो है मुशाहिदे के बाद अब उसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर ली। और ये रिपोर्ट जो है ये कुछ ही दिन में जो है ये CTD हुकाम को दी जाएगी, क्योंकि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था ये मुकामी थाने में तो दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि दहशतगर्दी की दफा लगाई गई थी। एक 507 ये होती है जजिस को धमकाने की दफा। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये CTD को भिजवाई जाएगी, और उस रिपोर्ट के बाद जो है वो फिर आला जजिस को भी पेश की जाएगी, जिसके बाद जो है वो अगली जो है उसकी कार्रवाई शुरू होगी। राइट अच्छा, अयाज आपसे भी पूछ ले दो चीजें। एक तो ये खतूत भेजने का सिलसिला रुका नहीं है, तो हमें ये पता चल रहा है कि मजीद जजेस को भी, और भी जजेस को ये खत जो है ये पहुंच रहे हैं। पहले ये बता दें, और फिर जो मुश्तबा अफराद जिनकी निशानदेही की है उनके हवाले से बाद में पूछेंगे। जी अब्दुल्ला, ये जो लेटर मौसूल हुए थे, जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मिले, फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को मिले, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिले। लेकिन जहां की आप सिलसिले की बात कर रहे हैं, तो वो लाहौर के किसी जज साहब को, जो शायद नजमी साहब हैं, उनको मिला है। लेकिन इस्लामाबाद में जो जजेस को जो खत मिले थे उसके बाद कोई अब खत तक नहीं मिला। जो खतूत थे वो CTD हुकाम के हवाले कर दिए गए थे। रात को ये जियो न्यूज पे हमने खबर दी कि ये जो पाउडर है ये है क्या। बेसिकली इसकी लेबोरेटरी की रिपोर्ट सबसे पहले हमने जियो न्यूज पे अपने नाज़रीन को दिखाई कि आर्सेनिक ये केमिकल है और बेसिकली ये पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमने ये भी बताया कि जब इसकी परसेंटेज 70% से ज्यादा हो तो ये खतरनाक होता है, जबकि ये जो लेटर्स के अंदर जो इसकी क्वांटिटी मिली है वो 10 to 12% है, 10 से 12% इस केमिकल इसके अंदर शामिल है, और ये शायद इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि हमें CTD हुकाम के जो जराये उन्होंने बताया कि हो सकता है कि जिस शख्स ने ये हरकत की है उसको शायद इसकी क्वांटिटी का अंदाजा नहीं था, इसने बाजार से खरीदा और उसको, क्योंकि उसको मालूम था कि ये इतना इफेक्टिव होता है, असरअंदाज होता है इंसान के आसाब को। परचून की दुकान पे मिल रहा होता है, ये कहां से मिल रहा होता है आर्सेनिक? देखिए जी, यही आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आर्सेनिक जो है बेसिकली ये ड्रग्स शॉप से मिलता है, जो दवाइयों की अद्वियात की दुकान है, केमिस्ट जिसको आप कहते हैं, वहां से ये मिलता है। मुख्तलिफ